करते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी के शहर लाहौर में ख़वातीन की तादाद 50 लाख से भी बढ़ चुकी है, लेकिन 27 साल से ख़वातीन के लिए एक ही पुलिस स्टेशन और एहलकारों की तादाद आबादी के तनासुब से आटे में नमक के बराबर। अब ख़वातीन से मुतालिक जराइम और विमेन पुलिसिंग के अदाद शुमार का मुवाजना क्या है, इस पर जहांगीर खान की रिपोर्ट में जानिए। 50 लाख से ज़ायद ख़वातीन की आबादी वाले शहर लाहौर में ख़वातीन गैर महफूज। एक थाना वो भी इख्तियारात से महरूम। सिन्फ़े नाजुक के खिलाफ जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। पुलिस दावों के सिवा कुछ न कर सकी। पुलिस ज्यादती केसेस की तफ्तीश के लिए जेंडर सेल्स को अहम करार देती है, लेकिन 6 डिवीजन्स में काम करने वाली खवातीन ऑफिसर्स सिर्फ 70 और जराइम बेशुमार हैं। पहला विमेन पुलिस स्टेशन 1995 में कायम हुआ। SHO को शामिल करके नफरी 30 एहलकारों पर मुश्तमिल है। 27 साल में थाने को अपनी अलग इमारत मिली, ना संगीन जराइम की तफ्तीश का इख्तियार हासिल हुआ। ये पुलिस स्टेशन इनफ तो नहीं है, लेकिन जो दूसरे यूनिट हमारे साथ मिलके काम करते हैं उसकी वजह से हम इस आबादी को कवर अप कर रहे हैं। ख़वातीन के साथ होने वाले जराइम के आदाद शुमार परेशान कुन। गुज़िश्ता साल के दौरान 100 से ज़ायद ख़वातीन कत्ल हुई, जिनसी ज़्यादती के 590 और गैंग रेप के 36 केसेस रिपोर्ट हुए। 164 तशद्दुद का निशाना बनी। एक थाना बनाने से मसला हल नहीं होता, लेकिन उसकी जो एक्सपेंशन है वो इस तरह हमने किया कि हर थाने में हमने लेडी ऑफिसर्स बिठा दी हैं। तो तफ्तीश के लिए फिर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनको दी जाती है, लेकिन हैंडलिंग इसकी जो है वो विमेन और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो मैन भी जो है इसकी तफ्तीश में हुआ। ख़वातीन का तेजी से संगीन जराइम में मुलविस होने का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। लेडीज कांस्टेबल की कमी जराइम में मुलविस औरतों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में बड़ी रुकावट बन गई है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जहांगीर ने रिपोर्ट तैयार की है। जहांगीर खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अलाउद्दीन खिलजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और आगाज़ हम करते हैं जहांगीर आपसे कि क्या सूरत हाल बनी है, ये इतने साल हो गए लेकिन अभी तक एक ही थाना क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, ये पुलिस हुक्काम भी तस्लीम करते हैं कि एक थाना बनाने से मसला हल नहीं हो सकता, इसलिए इस थाने के क़याम के बाद यानी 27 साल के दौरान पुलिस को मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की रिक्रूटमेंट की गई। एंटी राइट फोर्स में ख़वातीन को रिक्रूट किया गया, भर्तियाँ की गई। इन्वेस्टिगेशन विंग में पुलिस ऑफिसर को ख़वातीन को तैनात किया गया। लेकिन अगर जेंडर क्राइम और ख़वातीन के साथ होने वाले जराइम के साथ इसका मुवाजना किया जाए तो अभी भी ये तादाद जो है वो आटे में नमक के बराबर है, क्योंकि गुज़िश्ता साल के दौरान अगर ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम पर नज़र दौड़ाएँ तो 100 से ज़ायद ख़वातीन को कत्ल किया गया था। इसलिए पुलिस हुक्काम का यह कहना है कि रेप केसेस और स्पेशली वायलेंस के केसेस जो है उनकी तफ्तीश के लिए जेंडर सेल बनाया गया है, लेकिन उसमें भी ख़वातीन ऑफिसर्स की तादाद जो है वो बहुत ही कम है। 70 ख़वातीन ऑफिसर्स जो है वो शहर के मुख्तलिफ जेंडर सेल्स में तैनात की गई हैं। इसलिए जितने भी रेप केसेस हैं और वायलेंस केसेस हैं उनकी तफ्तीश इल्तवा का शिकार है। उनके बर वक्त फैसले या मुलजिमान को सज़ा जो है वो बर वक्त नहीं हो पाती, क्योंकि तफ्तीश जो है वो ताख़ीर का शिकार रहती है। पुलिस हुक्काम के इस हवाले से कहना है कि अभी जो नई गवर्नमेंट आई है, नई जो हुकूमत कायम हुई है, उनकी तरजीह जेंडर क्राइम है। इसलिए कोशिश ये की जाएगी कि इन केसेस को बर वक्त जो है इनकी तफ्तीश मुकम्मल की जाए। इसके लिए ख़वातीन की मज़ीद रिक्रूटमेंट्स भी की जाएंगी और एक खातून पुलिस ऑफिसर जो है ख़वातीन के हवाले से साथ होने वाले जराइम के हवाले से AIG जो है उनकी पोस्ट पर इन्होंने पहले भी तैनात की थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था। अब दोबारा से एक खातून SP जो है वो तैनात की जा रही है ताकि जेंडर क्राइम जो है उसकी तफ्तीश भी जो है वो बिला ताख़ीर हो सके और मुलविस मुल्ज़िमान को भी सजा मिल जो है वो सजा मिल सके। ठीक है जहांगीर, साथ रहिएगा। खिलजी साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरह से हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे 100+, इट्स वेरी अलार्मिंग। और फिर एक थाना होना और फिर उतनी तादाद ना होना, हमें तो ये लगता है कि ख़वातीन जितना इजीली खातून से एक दूसरी खातून कम्युनिकेट कर सकती है, कोई मर्द नहीं कर सकता। आप इस तरह के मामलात पे काम भी कर चुके हैं, प्लीज़ आप बताएगा आपकी नज़र में क्या हर्डल है कि इतना बड़ा शहर, इतनी ज़्यादा ख़वातीन की तादाद और सिर्फ एक थाना होना, ये तो नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है ख़वातीन के तशद्दुद के हवाले से। अगर देखा जाए तो अब भी हमारे पास जब ये केसेस की तादाद है ये अब भी कम है और मुझे लग रहा है कि ये रिपोर्टेड केसेस है।
अगर हम चूँकि हम डेटा कलेक्शन भी कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ अदवार में हम डेटा कलेक्शन करते रहें, अगर मैं आपको 2014 की रिपोर्ट का एक छोटा सा फिगर बता दूं कि हमारे पास पूरे साल में 10,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए ख़वातीन पर तशद्दुद के पूरे पाकिस्तान के। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ आपके पंजाब की बात करें तो 7,500 केसेस पंजाब के थे। तो ये सिर्फ 2014 के, और दिन ब दिन ये केसेस बढ़ते चले गए। और अगर इन केसेस को नौइयत को देखते हुए तो एक पुलिस स्टेशन जो है वो मैं कहता हूं कि बिल्कुल इतने बड़े शहर में 50 लाख से ज्यादा आबादी जो ख़वातीन की है उसमें बहुत ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है ख़वातीन के साथ। और साथ ही साथ अगर देखा जाए 6 डिवीज़न में 70 पुलिस एहलकार ऑफिसर जो है वो इस टाइम मौजूद है। यहाँ तो होना ये चाहिए था कि हर पुलिस स्टेशन में ख़वातीन एहलकारों की तादाद मर्द एहलकारों के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन जो है वो हिचकिचाती है वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाने के लिए। और अब आप सोचें कि आपके लाहौर जैसे शहर में एक पुलिस स्टेशन है, मेरे ख्याल से पूरे पंजाब में पुलिस स्टेशन की ख़वातीन पुलिस स्टेशन की तादाद का तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की भी बात करें तो रिसेंटली बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन बना जिसमें ख़वातीन पुलिस एहलकार वहाँ भी तैनात किए गए। लेकिन आप यकीन करें कि जितने तमाम सूबों में ख़वातीन की एहलकारों की तादाद जितनी कम है और केसेस की नौइयत जितनी बढ़ रही है, मैं आपका अभी रिपोर्ट सुन रहा था तो 590 रेप के केसेस सामने आए हैं और 36 जो है उसके अलावा गैंग रेप के केसेस है और मर्डर के कुछ 100 से ज़ायद केसेस। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें सरकार से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कम अज़ कम तमाम पुलिस स्टेशन में एक जेंडर डेस्क कायम होना चाहिए जिसमें सिर्फ ख़वातीन होनी चाहिए। अच्छा, और साथ ही साथ क्योंकि अलाउद्दीन साहब आप इस पे काम भी करते रहे हैं और आपने जैसे कहा कि ख़वातीन हिचकिचाती हैं, ख़वातीन का मर्द भी हिचकिचाते हैं, जो कि रवैया बढ़ता रहता है, लेकिन इसके बावजूद आपको क्या लगता है हर्डल्स कहाँ पर है, क्या रुकावट है कि ये चीज़ नहीं हो पा रही? देखिए जी, हर्डल्स जो है वो आपका, अब हमने पुलिस स्टेशंस की एक सोच बना ली है, लोगों के जहन में सोच आ गई है कि पुलिस के पास जाएंगे तो हम हो सकता है हम खुद फंस जाए। हालांकि वो खुद विक्टिम होते हैं जो वहाँ पे जा रहे होते हैं और अपने मामलात और अपने जो इसके हवाले से वो वहाँ पे अपनी शिकायत लेके जा रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे इतने क्वेश्चनिंग होते हैं उनसे, इतने उनके साथ बातचीत होती है कि वो खुद डर जाते हैं। वो उनकी रिपोर्ट उस तरह से रिपोर्ट नहीं की जाती है। FIR में सबसे पहला वो इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो आपकी FIR है और उसके बाद केस मूव होता है। FIR ही सही बेहतर तरीके से अगर दर्ज ना हो तो फिर केस की नौइयत ही चेंज हो जाती है बाद में। अगर आप विक्टिम है तो हो सकता है कि आप अक्यूज बन जाए इस सारे प्रोसेस में। तो यहाँ पे लोग जाके हिचकिचाते हैं। आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि मर्द, हम जैसे मर्द भी, एक सफ़ेद पोश बंदा भी अगर वहाँ पे जाता है तो पहले हिचकिचाता है कि आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और पता नहीं वहाँ पे हमारे साथ क्या सलूक होगा, क्योंकि आप एक रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। लेकिन इसकी साइकी को चेंज करने की ज़रूरत है। इनके पुलिस जो एहलकार हैं उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो ख़वातीन के साथ कैसे डील करें, बच्चों के साथ कैसे डील करें। जो विक्टिम्स उनके पास आ रहे हैं वो खुद परेशान होकर आ रहे हैं, तो परेशानी में आप उनको मजीद परेशान न करें, उनको फैसिलिटेट करें और बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करें। सही है। अच्छा जहांगीर, आपकी तरफ आती हूँ, आप मुझे बताएं, क्योंकि आपने रिपोर्ट भी कवर की है, लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर हम देखते हैं कि फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट आप देख लें, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था ये। अगर हम ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बात करें तो वो एक चीज़, वो एक पोस्ट जो कि ख़त्म की गई थी PTI के दौर में, उसकी वजह के सामने आई और मौजूदा हुकूमत इस हवाले से क्या कोई काम करती है अब नज़र आ रही है? जी, ख़वातीन के साथ होने वाले जराइम जो हैं वो पिछले 3 साल से उन्होंने ज़ोर पकड़ना शुरू किया है, जिनमें तशद्दुद, घरेलू तशद्दुद, मर्डर, रेप केसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। पिछले 3 साल के अगर अदाद-ओ-शुमार का नज़र डाली जाए तो 3 साल के दौरान जो है वो 3000 के लगभग ख़वातीन पूरे पंजाब में मर्डर हुई हैं, जिनको मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल किया गया है। इन 3 सालों के दौरान जेंडर क्राइम को कवर करने के लिए जेंडर सेल्स जो है वो तश्कील दिए गए थे, लेकिन केसेस चूँकि इतने ज़्यादा हैं कि उनकी तादाद जो है वो कम है। इसलिए अब जो नई हुकूमत कायम हुई है उनकी तरजीह जो है बताया जा रहा है कि जेंडर क्राइम की उनकी तरजीह है कि ख़वातीन के साथ जो होने वाले जराइम हैं उनकी एक तो रोकथाम की जा सके, प्रिवेंशन हो सके, और दूसरा उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसके ऊपर फोकस किया जा सके ताकि जो मुलविस मुल्ज़िमान हैं उनको जल्द अज जल्द उनकी सज़ा का तयन किया जा सके और
केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि 295 केसेस अभी तक लाहौर की अदालतों में ज़ेर अल्तवा है जिनका कि फ़ैसला नहीं हो सका। पुलिस हुकाम का इस हवाले से ये कहना है कि इन केसेस की अल्तवा की एक बड़ी वजह नाकिस तफ्तीश भी है कि तफ्तीश नाकिस होने की वजह से मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिलती और कुछ केसेस में जो मुद्दई हैं उनको मुल्ज़िमान के साथ पैचअप भी करना पड़ जाता है, क्योंकि अब निज़ाम ऐसा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बार बार पुलिस स्टेशन जाएँ या शामिल तफ्तीश होने के लिए उनको मुख्तलिफ मकामात पर या अदालतों या कचहरियों में उनको ख्वार होना पड़े। तो इसलिए इस मौजूदा हुकूमत की ये तरजीह है कि जेंडर क्राइम की तरफ उनका फोकस है। गुज़िश्ता दिनों एक इजलास भी हुआ जिसमें सरबराह लाहौर पुलिस ने जेंडर क्राइम के जो ऑफिसर्स थी उनकी सजनिश भी की कि उन्होंने तमाम केसेस की तफ्तीश अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं की। तो अभी जो वज़ीर आला पंजाब हैं हमजा शहबाज, उनका यही फोकस है कि जेंडर क्राइम या ख़वातीन के साथ जो होने वाले जराइम हैं उन पर एक तो काबू पाया जा सके और दूसरा उनकी जो तफ्तीश है उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए और मुआशरे में जो ख़वातीन हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर, आप हमारे साथ मौजूद थे। अलाउद्दीन खिलजी साहब हमारे साथ मौजूद थे।